हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वारी रिन्यूएबल्स की Q1 रिजल्ट आउट हो चुकी है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस Q1 में कैसा रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स किस प्रकार से बढ़े हैं एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें कल के दिन इसकी शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर जो डेटा दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो अभी मैं आपको इसे करोड़्स में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम शुरू करते हैं टोटल इनकम से। अगर हम इस बार यानी कि जून क्वार्टर की बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम हुई थी 239 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 275 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी कंपनी की, जो कि यहाँ पर घटकर इस बार हो चुकी है 239 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम कंपनी की घटी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं तो पिछले साल के Q1 में कंपनी की टोटल इनकम हुई थी 129 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 239 करोड़ हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ हुई है टोटल इनकम के अंदर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। अब चलो एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। ये रहा टोटल एक्सपेंसेज। जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसेज घटते हुए देखने को मिल सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार से इनकम घटती है या बढ़ती है, उसी प्रकार से हमें एक्सपेंसेज जनरली घटते और बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम टोटल एक्सपेंसेज के अंदर देखें तो इस बार जो कंपनी के टोटल खर्चे हुए हैं वो हुए हैं 199 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 203 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेज हुए थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेज भी कंपनी की घटी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो पिछले साल के Q1 में कंपनी की जो एक्सपेंसेज थी वो 117 करोड़ की थी, जो कि इस बार बढ़कर 199 करोड़ हो चुकी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा नेट प्रॉफिट। यहाँ पर देखो, इस बार जो कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई है वो हुई है 28 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई थी 51 करोड़ की, जो कि इस बार काफ़ी ज़्यादा घटकर हो चुकी है 28 करोड़। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है काफ़ी अच्छी खासी। पिछले साल के Q1 में जो कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई थी वो हुई थी 9 करोड़ की। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 9 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ पर आ चुकी है कंपनी की नेट प्रॉफिट। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 51 करोड़ से घटकर 28 करोड़ हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट के अंदर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, अर्निंग पर शेयर को डिस्कस करते हैं यानी कि ईपीएस। तो यहाँ पर इस बार ईपीएस की बात करें तो 2.72 हमें देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी डिक्लाइन हुई है, 4.93 से घटकर 2.72 हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो देखो बढ़ी है, 0.88 से बढ़कर 2.72 हो चुकी है। ये रही वारी रिन्यूएबल्स की Q1 रिजल्ट देखें तो मिक्स्ड हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो अर्निंग्स है ये घटी है, रिवेन्यू घटी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ी है। अब देखो, अगर हम पिछले बार की बात करें मार्च क्वार्टर की, तो मार्च क्वार्टर में भी इसी प्रकार से हमें देखने को मिली थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो ठीक नहीं आए थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक थे। और उसके बाद इन्वेस्टर्स ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली लिए थे और स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुए थे। तो उस अनुसार अगर हम देखें तो कल के दिन स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आ सकती है, हो सके तो एलसी भी लग जाए। उस हिसाब से यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि पिछले बार हुआ था वारी रिन्यूएबल्स की शेयर में। बाकी कंपनी खराब नहीं हुई है, कंपनी अभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भले ही डिक्लाइन हुई है। चलो, ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।